बोलते रहिए उसके बाद ताकि सुनी कभी कभी अपन। स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर थे कुज्जू में, तो डेरा मेरा हजारीबाग में ही था। 2005 में तो सोचे कोरोना में अब कुछ सुधार हो गया होगा। कुछ तो सुधार नहीं हुआ है। हम जाएंगे तो पहले 2-4 को घूमता था, आज देख रहे हैं 10-12 को घूम रहा है दिन में, और शाम हो जाने के बाद तो पूछना ही नहीं है। तो कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पियक्कर लोग 24 घंटा घूमते रहता है, वो अलग बात है कि कुछ हानि पहुँचावे न पहुँचावे। क्यों नहीं, अलग बात है। हानि तो हरगिज है, ये है हानि, उसमें कैसे नहीं पहुंचावे कि ना पहुंचावे बताइए। शराब वाले को हानि नहीं रहेगा जी। हाँ शराब पी करके हम्म हमसे वो लड़ने लगेगा, ऐसी हाँ। बात नहीं है। हम्म और कोई लड़ भी सकता है। तो पियक्कर का जैसा मूड रहेगा उस समय उन लोगों से दूर रहना चाहिए। नहीं, सही बात है। पियक्कर से कोई ठिकाना है कब क्या अच्छा, तो आप मैट्रिक कब पास किए थे अंकल? 2005 में क्या चीज बोले? 2005 में नहीं, 1969 में हम BA पास किए थे। अरे राम, बीए किए थे उस समय। हाँ, हम मैट्रिक सोच रहे हैं। नहीं बीए मैट्रिक तो 1965 में किए थे, बताइए। और 71 में MA पास कर गए थे। बताइए, इसको बिठा के ही सब समझा रहे हैं। 1969 में का कोई खराब बात तो नहीं बता रहे हैं। नहीं, अच्छा बात सुन लो। नहीं आंटी, नहीं आंटी, ऐसा बात नहीं। बेचारा देखिए, जो भी बोलते हैं, हम लोग तो उस समय तो नहीं ना गुजरे हुए हैं ना। हाँ, बूढ़े बुजुर्ग जो भी बताते हैं सही बताते हैं। 1969 में 1971 में तो हम MA पास कर गए थे रांची से। उस समय उतना टफ नहीं था कि टफ था? हैं? उस समय उतना टफ था? MA एमए चाहे कोई भी पढ़ाई लिखाई में बोलता था कि जो तेज तरार था उसको बैंक में चाहे कोई भी कहीं पर भी ले जाके उसको बैठा देता था, चाहे नौकरी उकरी के लिए। जो तेज तरार है उसको नौकरी तुरंत मिला। जो हमारे साथ जितने लड़के मैट्रिक पास किए या कोई डिवीजन से पास करे, सबको नौकरी मिल गई 1 साल 2 साल के अंदर। सब कोई जनरल विभाग में क्लर्क हो गया, कोई स्कूल में टीचर हो गया। हाँ, मेरे बड़े पापा हैं, मेरे ही गांव के हैं। केदार इंक्लेव देख रहे हैं? कौन सा? केदार इंक्लेव। हाँ, देख रहे हैं। ये कहाँ पर है? ये आनंदपुर रोड नंबर 1 में अच्छा, केदार इंक्लेव है ना। मेरे गांव के मेरे बड़े पापा लोग हैं। वो लोग 10th पास किए, बैंक मैनेजर रांची में आके ये हो लग गया उनको, और जगह जमीन कब्जा उब्जा किए, वहीं पे बिल्डिंग बना लिए। हाँ उस समय सब ये बात सही बोल रही हो। उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे, नौकरी अधिक थी। हाँ। बाद में क्या हुआ कि अब मान लो कि टीचर है, तो टीचर ऐसा नहीं कि 1 साल में रिटायर कर जाएगा या 5 साल में रिटायर कर जाएगा। तो अगर टीचर का 100 वैकेंसी है, 100 टीचर लग गया तो वो तो रिटायर करेगा 30-35 साल 40 साल के बाप बाद रे, में। एक ही आदमी को अभी तक ये है। हाँ, रहेगा ही। क्यों बोल रही हो? देखिए भैया, मजाक नहीं, अगर पहले का आदमी एक ही जगह कब्जा करे रहेगा तो अगले आने वाला पब्लिक कहाँ जाएगा? तो उन लोग को भी नौकरी देना चाहिए कि नहीं, जगह दीजिएगा कि नहीं? अब देखो, हम 1974 में स्टेट बैंक ज्वाइन किए, रिटायर किए 2009 के दिसंबर में। 2009 दिसंबर। नहीं, 9 कहाँ, ज़्यादा साल तो नहीं हो रहा, 10। 35 साल। अभी 25 साल चल रहा है ना। 2009 में रिटायर किए। अच्छा, रिटायर के हैं। हाँ। हाँ। 74 में नौकरी लगी थी। तो जब हम छोड़ेंगे, मैंने रिटायर करेंगे, तभी हमारे जगह पर नया आदमी आएगा। तो उस समय
नौकरी अधिक थी और पढ़े लिखे लोग कम थे। ये उल्टा हो गया। अभी सब उल्टा हो गया। अब पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए, नौकरी कम हो गई। कम हो गया। कम हो गया। और पब्लिक भी इतना ज़्यादा है। बोलता है 140 करोड़ पब्लिक को, सबको 140 करोड़ व्यक्ति को नौकरी दे पाएगा? संभव है? देखो, अगर थोड़ा ये लोग होशियारी से काम करें और थोड़ा समझदारी दिखावे लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जमशेदपुर के पास एक माइंस है, जादूगोड़ा एक जगह है जमशेदपुर से। जो वो यूरेनियम का बिग माइंस। बाजार जो बड़ा सा वहाँ भी है जमशेदपुर में। नहीं, वो माइंस बग- नहीं है वहाँ, अच्छा, खदान है। हाँ। तो उसको भारत सरकार चालू करने जा रही है। अभी? हाँ, सोच रही है। अच्छा। तो वो अगर चालू हो जाएगा तो 50,000 आदमी को नौकरी मिल जाएगा। माने 20-25 हज़ार आदमी को नौकरी मिल जाएगा खदान में, और वहाँ से जो सामान निकलेगा उसके प्रोसेसिंग में कम से कम 25-30 हज़ार आदमी को नौकरी मिल जाएगा। रोजगार। अभी सरकार उस पर काम कर रही है। हो सकता है कि 1 साल 2 साल में हो जाए। पहले रांची में रिक्शा जो है, उसमें ऑटो तो था नहीं। हाँ, पहले तो रिक्शा था अंकल, सही रिक्शा। बोल रहे हैं। तो रिक्शा भी पूरा रांची में तो नहीं होगा, 2-2-250 होगा। और बहुत आदमी किराए पर रिक्शा लेकर चलाता था, तो किराया था 1.5 रुपया एक दिन का। आप लोग पहुँचाए थे 1.5 रुपया? हाँ भैया, 1.5 रुपया पहुँचाए थे आप लोग? और किरायालाल से रेलवे स्टेशन का किराया था 4 आना, मतलब 25 पैसे। उसमें तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा। वही तो बोल रहे हैं। चावल 20 पैसे किलो, 20 पैसे किलो। सिंघाड़ा बढ़िया दुकान में 5 नया पैसे का 4 पीस। 2 पीस। इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपये में 40 पीस। अभी अगर किसी को बोलेंगे तो वो तुरंत हल्ला करेगा कि ये एक तो पगला है, इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, देखिए पहले का में था थोड़ा सा। हम बस कितना पैसा बताए थे वही 4 आना हम पहुँचाए थे। हम लोग भी। अब तो आप इतना आना में आपको तो 20-40 गो, इतना 1 रुपये में 40 गो मिल रहा था। हम लोग तो उस समय नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 रुपया में हम लोग को 10 गो 20 गो 10 गो इडली मिल जाता था। 2 रुपया में 10 गो। हाँ, 2 रुपया में 10 गो इडली मिल जाता था, तो आदमी पेट भर सबे कोई खा लेते थे। 2 मेरा 1996 का जन्म है। अच्छा 96। तो तुम कहाँ 10 इडली खा लेते थे उस समय? हाँ कहाँ? देखा था मैं। हाँ। हम समझ गए कि वही तुमको मिल सकता है, क्या कि और कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ पर? ये लोग गाँव के ना। और पकौड़ी भी मिलता था ना, एक प्लास्टिक मिलता था हम लोग। हाँ, मिल जाता होगा। वो अब देख रहे हैं जाकर के एरिया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अंकल बता रहे हैं अपने उस समय में, मतलब वैसा हुआ होगा। लेकिन जो गुजरा हुआ रहता है ना, चलिए इनसे हम कुछ राय सीख लिए, पता तो चला कि पहले ज़माने में ऐसा था। देखो, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो 10 नया पैसा पॉकेट खर्च मिलता था। स्कूल कॉलेज की तरफ से? नहीं, घर। नहीं, घर से। ओह, 10 नया पैसे पॉकेट खर्च एक दिन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया में 10 दिन। तो महीना भर का पॉकेट खर्च कितना हुआ? 3 रुपया। 3 जाएंगे 30, नहीं 3 रुपया।
हाँ, एक नया बोले, एक आना। 10 हाँ, पैसा नहीं। एक दिन का। वो 10 नया पैसा अच्छा। एक दिन के लिए पैकेट का घर से मिलता था। 10 नया पैसे और 100 पैसे में 1 रुपया होता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि 1 रुपया में 10 दिन। 10 दिन हो गया, तो 30 दिन के लिए 3 रुपया। इस रुपया में एको टाइम कोई खाई नाश्ता ना हुई अब तो एक टाइम का किसी का नाश्ता अभी एगो टॉफी नहीं आएगा। टॉफी नहीं आएगा, आंटी क्या बोल वही रहे ना हैं? कर अरे रहे हैं। बढ़िया होटल में चली जाओगी हाँ। तो 30 रुपया का वो चाय देगा। वो ये गा, उससे भी ज्यादा दे देगा। देखा, एक बार हम लोग हरियाणा में चाय पिए थे, 70 रुपया के एगो। हाँ वो दिया होगा। हम लोग गए थे इंडिया टूर पर, हाँ। सबको जाए याद पड़ रहा है ना कि एक कप चाय के 150 रुपया ले रहे हम लोग, सब कोई बच्चा लोग सब लोग थे। बहुत जी रहता है। उस समय पैसा कम मिलता था लेकिन लोग अधिक सुखी थे। धीरे धीरे महंगाई। कचहरी चौक पर अब तो होटल नहीं है, एक जग्गू होटल हुआ करता था। क्या होटल? जग्गू। जग्गू होटल के मालिक का नाम था। वो उसी नाम से जग्गू होटल कर दिया गया। हाँ, वहाँ पर 24 रुपया में दोनों टाइम खाना। भर पेट खाना खिलाता था। 24 रुपया। बताइए। और 26 रुपया में जो नॉनवेज खाने वाले थे उनको एक टाइम मुर्गा मछली जो मिलता था, और जो दोनों टाइम मुर्गा मछली खाता था उसके लिए 28 रुपया। 2 रुपये ज़्यादा बस। हाँ, मैंने 28 रुपया दे करके भर पेट चावल दाल सब जो खाना खाइए और मुर्गा मछली भी खाइए। अच्छा। और जो मुर्गा ये जो मछली दिन आया ना, नहीं खाने वाला था वो 24 रुपया। और बगल में रंजीत होटल था, वो थोड़ा स्टैंडर्ड का होटल था, तो उसके यहाँ 30 रुपया में भरपेट खाना खाइए महीना बिना मुर्गा मछली का। और मतलब जिसको भेज मुर- वाला। हाँ, जिसको मुर्गा मछली खाना है 32.5 रुपया एक टाइम खाता है तो, और दोनों टाइम खाएगा तो 35 रुपया। ये महीना का रेट बता रहे हैं, एक हाँ, दिन का नहीं। 32 रुपया 32.5 रुपया में महीना का खाना। हाँ, एक महीना भर पेट खाइए, एक टाइम मुर्गा मिलेगा। मैंने मुर्गा या मछली या मांस जो भी मिले। मतलब 1 रुपया खाना पूरा। 1 रुपया में नहीं, 32.5 रुपया में दोनों टाइम मिल रहा है ना। अच्छा, दिन दोनों और टाइम, रात। तब तो उससे भी कम मिल रहा है, 50 हाँ। पैसे हो गया। और जो कभी खाने के लिए चला गया तो जग्गू खिलाता था 10 आने में, मैंने 60 पैसा, और रंजीत खिलाता था 12 आने में, मैंने 75 पैसा। अच्छा अंकल, हम लोग सुजाता ही सिनेमा हॉल देखने जाते थे, उस समय कैसा था आप लोग जानते होंगे? उस समय बहुत छोटा था और नया नया खुला था, और पंजाब स्वीट्स से इधर में बहुत कम लोग आते थे। ये पंजाब स्वीट्स है ना, वो जहाँ पर है वहीं पर उस समय भी था, खपड़ेल था उसका। और उसमें खपड़ेल था। हम्म, वहाँ पे बहुत पुराना है। और इधर में, और डोरंडा तो गांव था। हैं? डोरंडा गांव था। डोरंडा में ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग सिल्डिंग कुछ नहीं था। लास्ट में धीरे धीरे बना होगा। पहले सुनने में आता था 2 रुपया की 1 रुपया में सिनेमा हॉल में देखने जाते थे। काफी के जैसे एगो अंकल बताए। हाँ, बता रहे हैं। सिनेमा हॉल में 3 तरह का टिकट था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और बालकोनी।
4 तरह का। बालकोनी आंटी तो अरे पहली बार सूट रहे बालकनी में भी सिनेमा। नहीं, सबसे बेसी पैसा बालकनी में ही लगता था। बाप रे बाप। क्या है? और 3rd क्लास जो है तो पर्दा का ठीक सामने बैठा था। जैसे यहाँ से पर्दा शुरू हो रहा, पर्दा लगा है हाँ, यहाँ से, तो यहाँ पर सीट है 3rd क्लास। बालकोनी में बैठ के लोग पर्दा हटा कर देखता होगा। पर्दा हटा के बालकनी जो है तो ऊपर में बनाया जाता था और उसके लिए अलग से कुर्सी होता था। सबसे अधिक महंगा वही था बालकनी में। अब सामने में यहाँ पर्दा के पास बैठा हुआ है, 4 आना पैसा दे करके या 6 आना टिकट था, यही कुछ था। तो 6 आना दे करके अपना सिनेमा देख रहा है। और सिनेमा में बड़ी भीड़ रहती थी। सुजाता उस समय नया नया खुला था। रतन टाटी के नाम से उसी के रखा है ना सिनेमा हॉल के, से पहले तो वही था ना। और ये जो रतन टॉकीज देखी हो, रतन टॉकीज है? रतन टॉकीज तुमको मालूम नहीं? नहीं बताइए, ऐसे तो पूछ रहे हैं। पंजाब स्ट्रीट से आगे जाओ अंकल इतना बता रहे हैं ना, लेकिन कभी सिनेमा हॉल में 3 घंटा बैठने के इनके में काबू नहीं है। भैया जब छोटा सा था इसको हम गोदी में लेके गए थे सिनेमा देखने। बाप रे। एक तो इनके भी स्टाफ थे, कौन दे का नाम था जी उनका, सीपी वर्मा। उनकी मिसेज भी गई थी, वो भी गोदी में उनकी बेटी थी। ये लोग दोनों आदमी हम लोग को बैठा दिए और दोनों आदमी निकल गए बाहर। और आधा घंटे के बाद सिनेमा में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये लोग आए देखने के लिए कि लोग सिनेमा देख रही होगी, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ था, और आपस में लड़ाई। निकल के भाग गए। भाई लड़ाई हो रहा था तो क्या करते, सिनेमा लोग हॉल में रास्ता लड़ाई। में बैठाए। हाँ, ये लोग दोनों आदमी भाग गए थे। ये पंजाब स्ट्रीट से आगे दाहिने साइड में एक तो बाजार था ना, कोलकाता बाजार है अभी कोलकाता अभी भी है ना? वो पहले से है का? नहीं, यही डाल्टनगंज के बाद लोकेशन पे नहीं अरे मारे। अब उसके बाद जो है सो कलकत्ता के दूसरा बाजार खुल बाद गया वहाँ। हाँ हाँ, अब कोई दूसरा बाजार है, कोलकाता बाजार बंद हो गया। अब वो जो भी वो बाजार जो देख रही हो ना, क्या नाम जो भी हो, हाँ। वहाँ पर रतन टॉकीज सिनेमा हॉल था, वहीं पर था। वो बंद हो गया तो उसको हो गया रतन टॉकीज। ये अब मार्केट फार्केट जो भी हो, रतन टॉकीज। और इधर से चलोगे सुजाता, उसके बाद रतन टॉकीज। मेन रोड में विष्णु गली है। काली मंदिर से उधर वाला गली बोल रहे हैं? नहीं, काली मंदिर से आगे चलोगे ना, जहाँ संजयवेश के लिए रास्ता मुड़ता है, अच्छा हाँ। उसके अपोजिट में जो रास्ता है ना, उसी में था। उसमें विष्णु सिनेमा था। और एक तो सिनेमा हॉल, छोड़िए उतना माथा मत अथी करिए, परेशान नहीं। उतना प्रेशर नहीं देंगे। पहाड़ी मंदिर है ना, हाँ फोटो खींच के बात भी रातू रोड सुनो, से वैसे ही करें। ले रहा हो रहा रातू रोड से पहाड़ी मंदिर की ओर जो हाँ सुन, रास्ता है, उसमें भी एक तो सिनेमा हॉल है, वो खुला था उस समय, इसका नाम भूल गया। तो आप लोग देखिए और नहीं। रांची बहुत छोटा जगह था, हिनू में कुछ नहीं था, रोड पर 2-4 ठो घर था। कुछ नहीं था तो बोलता है सबको बिहारी बसल था यहाँ, बोल रहे थे जी। हैं? वो नहीं, सब कैसे तब कुछ नहीं था, तब झारखंड और बिहार अलग हुआ, सब बिहार का तब पूरा भरल होगा ना, तो कुछ नहीं। नहीं, उस समय ये कब का बात बता रहे हैं, जब हम पढ़ते थे 1970-71 की बात बता रहे हैं। अच्छा। उस समय डोरंडा में दिन में कोई नहीं रहता था। कोई काम है तो गाँव है, कोई नहीं रहता।
क्या अभी बताइए, अगर आते जाने रहते तो पूरा घेर देते वहाँ पे, हाँ, उस बाउंड्री समय कर देते। अगर इतना बुद्धि रहता तो उस समय क्या हो जो गिरा होगा, अभी कहाँ कहाँ अभी देख रही हो लोग। रिम्स है ना, रिम्स मेडिकल कॉलेज, हाँ हाँ, उससे आगे जब चलोगे तो एक तो यूनिवर्सिटी कॉलोनी है, नहीं देखा। उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग रहते हैं, उस समय नहीं था। रिम्स से लेकर के यूनिवर्सिटी कॉलोनी तक एक आदमी नहीं नजर आता था, और यूनिवर्सिटी कॉलोनी से बूटी मोड़ तक एक आदमी नजर आता था, घर नहीं था। अभी जो है सो और माझी तक घर हो गया। सही उस समय रांची बहुत छोटा था। उस तरह की स्थिति अभी तुम लोग के गाँव तरफ लेकिन है, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर सकता है, लेकिन लगभग वैसा ही है। क्या है कि हम उधर जाकर गरीबी इलाका है ना भैया, हाँ हम देख रहे हैं, हम लोग का गांव एकदम गरीबी इलाका हम है। देख रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि जो